अब उसी खजाने की चाबी हमारे पास है। यही रुद्र तक पहुंचने का एक रास्ता है, पर रुद्र कभी भी काली शक्तियों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो वो अमर हो जाएंगे। और फिर ये संसार तो क्या, तीनों लोकों में उनका ही राज होगा। अब रुद्र के रक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है, इसलिए तुम तीनों हो रुद्र के रक्षक। पर पापा, सिर्फ हम ही तीनों क्यों चुने गए रुद्र के रक्षक के लिए? कोई और क्यों नहीं? क्योंकि नियति ने ऐसा लिख दिया है बेटा। तुम्हारा जन्म ही इसलिए हुआ है, और सारे मायावी ये जानते हैं कि गुरुकाल का अंत तुम्हारे हाथों ही लिखा है। इसलिए तुमने इतनी कम उम्र में इतनी सारी शक्तियां पाली। माया और विशु तुम्हारे साथ रहकर त्रिशक्ति बनते हैं। जैसे शिव का त्रिशूल जो अपने दुश्मन को खत्म कर देता है। और जब ज्ञान पांडे ने तुम्हें शक्तियां देने से पहले पूछा तो तुमने माया और विशु को अपना साथीदार चुना। तो अब इनकी नियति भी यही है। अब तुम लोग समझे रुद्र की रक्षा के लिए तुम तीनों का एक साथ होना कितना जरूरी है। गुरु घंटाल, मैं प्रण लेता हूं, कुबेर के खजाने की चाबी अभी और आदित्य से मैं हासिल करके ही रहूंगा। जब ये चाबी मेरे कब्जे में होगी तो रुद्र का मालिक मैं ही रहूंगा। कोई हमारा सामना नहीं कर पाएगा और तीनों लोक में हमारी शक्तियों का राज होगा। भूलो मत गुरुकाल, रुद्र पर पहला अधिकार हमारा है। उसे पाने में कोई कसर मत छोड़ना। इसे चेतावनी समझो। तुम्हारे पास समय बहुत कम है, और अगर जल्द ही तुम रुद्र हासिल ना कर पाए तो दंड में तुम्हें मौत मिलेगी। फिर कोई और बनेगा काली शक्तियों का सेनापति, जो तीनों लोकों में काला साम्राज्य स्थापित करेगा। आऊ आऊ, अगर गुरुकाल का आऊ हो गया तो शकूर बनेगा सेनापति। आऊ ये हुई ना अंटे के बंटे पे संटे वाली बात। मुंबासा। अब तुम समझे अभी इस चाबी को सुरक्षित रखना संसार के सुरक्षा के लिए कितना आवश्यक है। इसे सबसे ज्यादा सुरक्षित तुम अपने अंदर रख सकते। मतलब अभी को चाबी निकलनी पड़ेगी? नहीं, ऐसा करने का गुप्त मंत्र है जो अभी को मालूम है। क्यों अभी? दे दो मुझे चाबी, कर दो मायावी चाबी मेरे हवाले, तब शायद सबकी जान बख्श दूं। हम तुम्हारे किसी छलावे में नहीं आने वाले गुरुकाल। अब हमें सारी सच्चाई पता चल चुकी है। हम तुम्हें मायावी चाबी कभी नहीं देंगे, वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। चाबी के सपने देखना बंद कर दे गुरुकाल। तू कुछ भी कर ले, मैं और ये रुद्र के रक्षक तेरे सामने हमेशा चुनौती बन के खड़े होंगे। तो सुन लो सब, ये जो सूरज पर काले बादल देख रहे हो ना, जब मेरी विनाश लीला देखोगे तो खुद रेंगते हुए मेरे पास आओगे चाबी देने। चाबी हर हाल में मेरी होकर रहेगी, हर हाल में। आदित्य,
ये तो गुरुकाल था ना? ये आप सबसे क्या कह रहा था? क्या चल रहा था यहाँ आदित्य? आप इन बच्चों को क्या बता रहे थे? वही रुक्मिणी जिसकी इन्हें जानकारी होनी चाहिए थी। भाग्य ने इनके जीवन में जो लिख दिया है मैं वही बता रहा हूँ। क्या? नहीं आदित्य, आप इन बच्चों को इस युद्ध में शामिल करना चाहते हैं? मैं इन्हें अपने जीवन का बलिदान देने नहीं दूं। और आदित्य, आप तो जानते हैं कि जादुई लोक में जाना अभी के लिए कितना खतरनाक है। मैं सब जानता हूँ रुक्मिणी, पर विधि का विधान कोई नहीं टाल सकता। इन बच्चों के लिए नियति ने रुद्र का रक्षक होना चुना है। और बात सिर्फ सूरजपुर की नहीं है, बात सारे संसार की सुरक्षा की है। पर आदित्य, मेरा संसार तो मेरा बच्चा है, मेरा अभी और ये बच्चे हैं। इनकी सुरक्षा मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। मैं खुद लड़ने को तैयार हूं, अपना जीवन समर्पित करने को तैयार हूं, पर मैं इन बच्चों को इस खतरनाक खेल में शामिल नहीं होने दूंगी। ये कोई खेल नहीं है रुक्मिणी। जो भी हो, पर आज सुन लो, इस अच्छाई और बुराई की लड़ाई में ये बच्चे शामिल नहीं होंगे। कहीं नहीं जाएंगे ये बच्चे। एक मां के लिए अपने बच्चों की सलामती से बड़ा कुछ भी नहीं होता, लेकिन तुम सब आज जान गए हो, तुम्हें ही रुद्र की रक्षा करनी है। आज से तुम्हारा मकसद साफ, काली शक्तियों से लड़ना और सूरजपुर की रक्षा करना। शैतानी कीड़ा, मैं कालों का काल गुरु काल तुम्हारा आह्वान करता हूं। शैतानी कीड़ा, मैंने जो कार्य तुम्हें सौंपा था, क्या हुआ उसका? जी हाँ गुरुकाल, जो कार्य आपने मुझे दिया था वो पूर्ण हो गया।